प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रीय प्रतीकों का, और राष्ट्रीय प्रतीकों में हम लोग राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसकी बात करेंगे, नेशनल एम्ब्लेम की बात करेंगे। नेशनल एम्ब्लेम, तो नेशनल एम्ब्लेम क्या है? तो ये सम्राट अशोक के सारनाथ के सिंह स्तंभ से लिया गया, वो अशोक की लाट पर स्थित 4 शेरों, 4 शेर जो एक दूसरे के साथ पीठ किए हुए मुद्रा में हैं, यही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया? सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ, सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। कहां से लिया गया? सारनाथ में जो सम्राट अशोक द्वारा स्थापित सिंह स्तंभ है उससे लिया गया है। इसमें ये वही का मॉडल है, वही की अनुकृत है। इसमें 4 सिंह हैं, 4 सिंह एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। एक दूसरे की ओर अपनी पीठ किए हुए हैं, यही 4 सिंह जो है। सिंह जो है ये क्यों है? तो सिंह के बारे में आप जानते हैं, सिंह जो है वो साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। सिंह साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। निर्भीकता का प्रतीक है। सिंह के बारे में आपको परिचित है। शेर जो है वो शक्ति, साहस और निर्भीकता का प्रतीक है, जो भारत के लिए कि भारत एक साहसी, निर्भीक, शक्तिशाली देश है, ये बताते हुए इस स्तंभ के मध्य में अशोक चक्र है। मध्य में धर्म चक्र जिसे कहा गया है, धर्म चक्र विद्यमान है। धर्म चक्र 24 तीलियां हैं, इसमें 24 तीलियां हैं इसमें, जो समय और गतिशीलता की प्रतीक हैं। 24 तीलियां हैं जो 24 घंटे या गतिशीलता का प्रतीक है। ये 24 घंटे तथा गतिशीलता का प्रतीक, ये उसके प्रतीक है। इसके अलावा चक्र के दाईं ओर, चक्र जैसा आप देखेंगे तो चक्र के दाईं तरफ एक सांड का चित्र है। तो चक्र के दाईं ओर
एक सांड है, चक्र के दाईं ओर क्या है, एक सांड है जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक, और ये सांड जो है ये कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। तो इसमें जो सांड बना है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। बाईं ओर, चक्र के बाईं ओर एक घोड़ा है, चक्र के बाईं ओर एक घोड़ा है, और घोड़ा जो है ये गतिशीलता का प्रतीक है। घोड़ा जो है अदम्य शक्ति, परिश्रम और गतिशीलता का प्रतीक। अदम्य शक्ति, परिश्रम, अदम्य शक्ति के साथ परिश्रम और गतिशीलता का प्रतीक, गतिशीलता का प्रतीक है। तो दूसरे कि घोड़ा जो है वो गतिशीलता हो गया। फलक के नीचे, फलक जो बना है, फलक के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा है। देवनागरी लिपि में इसे लिखा गया है। ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इसके बारे में जो जानकारी कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है, देवनागरी लिपि में लिखा गया है, जो भारत का सूत्र वाक्य है, भारत का सूत्र वाक्य है, दम मोटो है भारत का सूत्र वाक्य। सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, सदैव सत्य की विजय होती है, ये भारत का सूत्र वाक्य है। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया। इस प्रकार हम लोगों ने बात की एक राष्ट्र के प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह की, नेशनल एम्ब्लेम की, अशोक स्तंभ जो सारनाथ के सिंह स्तंभ से लिया गया है, अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिसमें 4 शेर, 4 सिंह एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए बैठे हुए हैं। सिंह साहस और निर्भरता का प्रतीक होते हैं। उसके मध्य में धर्म चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। वही धर्म चक्र जो राष्ट्र ध्वज के बीच में है, वही धर्म चक्र यहाँ है जो 24 घंटे का प्रतीक है। 24 तीलियां 24 घंटे के प्रतीक है। चक्र के दाईं ओर सांड है। सांड कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। तो चक्र के बाईं ओर नीचे घोड़ा है जो अदम्य शक्ति, परिश्रम और गतिशीलता का प्रतीक है। और फलक के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है
यह सत्यमेव जयते भारत का एक सूत्र वाक्य है। इसे देवनागरी लिपि में लिखा गया है और मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और इस राष्ट्रीय चिन्ह को भारत की सरकार ने 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया। राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में उपयोगी जानकारी आप तक पहुंचाते हुए प्रसन्नता और आपके द्वारा दिए गए समय के लिए धन्यवाद।